मन्नत सीरियल के आने वाले एपिसोड में दर्शकों के लिए एक बेहद शानदार और हैरान कर देने वाला ट्विस्ट आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मन्नत के इस ट्रैक में अब शुरू होने जा रहा है शादी का ग्रैंड सीक्वेंस, जो सिर्फ एक शादी नहीं बल्कि कई रिश्तों, कई भावनाओं और कई राजों का संगम लेकर आएगा। जहां एक ओर मन्नत और विक्रांत का प्यार नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है, वहीं दूसरी ओर विशाखा का नया प्लान इस खुशी को पल भर में दुख में बदल सकता है। एपिसोड की शुरुआत एक बेहद खूबसूरत माहौल से होती है। पूरे घर को फूलों और रोशनी से सजाया गया है। हवेली के हर कोने से ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही है। चारों तरफ रंग बिरंगी सजावट, महकते फूल, झिलमिलाती लाइट्स, सब कुछ एक सपनों जैसी दुनिया बना रहा है। कैमरा धीरे धीरे विक्रांत और मन्नत पर झूम करता है, जो अपने परिवार के साथ नाचते गाते दिखाई देते हैं। हर कोई खुश है, हर चेहरा मुस्कुरा रहा है। लगता है मानो उनकी जिंदगी से अब सारे दुहक दूर हो गए हों। लेकिन इस खुशी के बीच एक ऐसा साया मंडरा रहा है जिसे अभी कोई नहीं देख पा रहा। विशाखा, जो बाहर से तो बेहद खुश दिख रही है, अंदर ही अंदर कुछ बड़ा खेल खेलने की तैयारी कर रही है। वह घड़ा लेकर आती है, एक घड़ा जो दिखने में तो साधारण है, लेकिन उसके अंदर छिपा है एक ऐसा रहस्य जो पूरे परिवार की खुशियों को तहस नहस कर सकता है। शादी की रस्में शुरू होती हैं। महिलाएं मिलकर गाना गा रही हैं। पारंपरिक गीतों की गूंज हवेली में फैल जाती है। मन्नत लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही है। उसकी मुस्कान में सुकून है, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी बेचैनी भी। शायद उसे एहसास है कि कुछ न कुछ गलत होने वाला है। इधर विक्रांत, जो हमेशा मजबूत और संयमी रहता है, आज बेहद भावुक दिखाई देता है। उसकी नज़रों में सिर्फ मन्नत है, मानो वह उसी के लिए जी रहा हो। वह परिवार वालों के साथ नाचते हुए बीच बीच में मन्नत की तरफ देखता है और उसकी आंखों से यही कहता है, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। पर क्या सच में ऐसा होगा? क्योंकि इसी बीच विशाखा का प्लान एक्टिव होने लगता है। वह धीरे धीरे उस घड़े को मन्नत के कमरे के पास रखती है। कैमरा उस घड़े पर फोकस करता है और बैकग्राउंड में एक डरावनी धुन बजती है। ऐसा लगता है जैसे उस घड़े में कोई आत्मा या रहस्य बंद है, जो अब बाहर आने वाला है। अचानक हवेली की लाइट्स झिलमिलाने लगती हैं। शादी के संगीत में एक पल के लिए रुकावट आती है। सब एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। पारुल चाची कहती हैं, ये लाइट्स अचानक क्यों झपक रही हैं? तभी मन्नत कहती है, शायद जनरेटर की दिक्कत होगी। लेकिन विक्रांत को कुछ अजीब महसूस होता है। उसे लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा है। उधर विशाखा चुपचाप बालकनी में खड़ी मुस्कुरा रही है। उसके चेहरे पर संतोष है, मानो उसका कोई बड़ा प्लान सफल हो गया हो। अगले सीन में पूजा की रस्म शुरू होती है। पंडित जी मंत्रोच्चारण करते हैं। सबके चेहरे पर श्रद्धा का भाव है। मन्नत पूजा की थाली लेकर खड़ी होती है, लेकिन जैसे ही वह दीपक जलाने जाती है, अचानक घड़े से एक अजीब सी आवाज आती है। कोई धीमी फुसफुसाहट, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। मन्नत डर जाती है, लेकिन सबके सामने कुछ नहीं कहती। शाम को हल्दी की रस्म होती है। मन्नत को हल्दी लगाई जाती है और विक्रांत भी उसे चिढ़ाते हुए हल्दी उसके गालों पर लगा देता है। सब हंसते हैं, लेकिन कैमरा बार बार उस घड़े पर जाता है जो अब धीरे धीरे हिलने लगता है। रात को जब सब सो जाते हैं, मन्नत अपने कमरे में अकेली होती है। हवा तेज चलने लगती है, पर खिड़कियां बंद हैं। तभी वही घड़ा फर्श पर गिर जाता है। उसके अंदर से कोई पुराना कपड़ा बाहर निकलता है और साथ ही एक पुरानी फोटो। मन्नत फोटो उठाती है और देखकर सन्न रह जाती है। फोटो में विक्रांत के साथ एक और लड़की है, बिल्कुल मन्नत जैसी, लेकिन वह कोई और है। पीछे लिखा है, तुमने मुझसे किया वादा निभाना होगा। मन्नत की सांसें तेज हो जाती हैं। वह डर के मारे विक्रांत को बुलाने के लिए दौड़ती है, लेकिन कमरे से बाहर निकलते ही उसे कोई अदृश्य शक्ति रोक लेती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। दूसरे दिन जब विक्रांत कमरे में आता है, मन्नत फर्श पर बेहोश पड़ी होती है। डॉक्टर आते हैं और कहते हैं, इन्हें किसी शॉक की वजह से बेहोशी आई है। विक्रांत परेशान हो जाता है। वहीं विशाखा सब कुछ देख रही होती है और कहती है, अब असली खेल शुरू होगा। पूरे परिवार को अब लगने लगता है कि हवेली में कुछ अजीब हो रहा है। नौकर कहने लगते हैं कि रात में किसी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। दादी कहती हैं कि यह वही पुराना कमरा है जहां बरसों पहले एक हादसा हुआ था। सब डरने लगते हैं। फिर आता है एक और बड़ा ट्विस्ट।
मन्नत को धीरे धीरे कुछ पुराने ख्वाब आने लगते हैं। उसे लगता है जैसे उसने ये सब पहले भी देखा हो। एक सपना बार बार दोहराता है। एक लड़की सफ़ेद साड़ी में उसके सामने खड़ी होती है और कहती है, तुमने मेरा हक छीना है मन्नत। विक्रांत अब मन्नत के पास से दूर नहीं जाना चाहता। वह कहता है, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन उसी रात विक्रांत को भी वही लड़की दिखती है जो सपनों में मन्नत को दिखाई देती थी। वह लड़की उसी आवाज में कहती है, विक्रांत, वादा निभाओ। अगले दिन पुलिस हवेली में आती है क्योंकि किसी ने शिकायत की है कि यहाँ किसी की गुमशुदगी का केस जुड़ा हुआ है। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, विक्रांत जी, यह हवेली एक लड़की की मौत का राज छिपा रही है। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। अब विक्रांत और मन्नत इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता चलता है कि वह लड़की, जो अब आत्मा बनकर लौट आई है, कभी विक्रांत की मंगेतर थी, लेकिन उसकी मौत एक हादसा नहीं बल्कि साजिश थी। और उस साजिश में विशाखा का हाथ था। अंत में जब सच्चाई सामने